आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल हम लोगों के लिए बेस्ट रहता है विद पर्सपेक्टिव ऑफ हार्ट डिजीज़ या दिल की बीमारी अगर किसी व्यक्ति के लिए है तो उसके लिए अपने खाने में कौन सा तेल यूज करना चाहिए, क्या उसको देसी घी या मक्खन मलाई का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं डाइट को लेके जिनके बारे में ज़्यादातर मरीजों को मैं देखता हूँ कि कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति रहती है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी डाइट को बिल्कुल फ़ैट फ्री रखें, क्योंकि फ़ैट जो है हमारी स्किन की ग्लो के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी एजिंग के पार्ट को प्रिवेंट करते हैं और बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि जिनमें कि या सेल मेम्ब्रान्स हैं जिसमें कि फ़ैट्स की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ़ैट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल मेम्ब्रान की इंटीग्रिटी के लिए, एक सेल के लिए। या बहुत सी विटामिन्स ऐसी हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के जो विटामिन्स होती हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो भी काफ़ी हद तक फ़ैट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैट निल डाइट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके के फ़ैट का हमको सेवन करना है और किस तरीके के फ़ैट का हमको सेवन नहीं करना है। तो फ़ैट मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फ़ैट्स और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स। तो सैचुरेटेड फ़ैट्स जो होते हैं ये बेसिकली वो फ़ैट्स होते हैं या वो वसा का टाइप होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली जम जाता है और रेफ्रिजरेटर में भी ये जमे हुए की फॉर्म में रहता है। जैसे देसी घी हो गया या वनस्पति घी और डालडा घी जिसको कि हम पहले इस्तेमाल करते थे। तो ये सैचुरेटेड फैट्स हार्ट के पर्सपेक्टिव से या दिल की बीमारियों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को जो टोटल फैट लेना चाहिए डे में, जो उसका रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक है फैट का, उसका 10% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारी धमनियों में जो थक्का जमने की प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। तो सैचुरेटेड फैट्स को हमें कम लेना है। अब बात आती है कौन से फैट्स हमको लेना है, तो हमको जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनको हमें अपनी डाइट में प्राथमिकता देनी है। और अनसैचुरेटेड फैट मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैट को पुनः जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो फैट होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और रेफ्रिजरेट करने पर ये जम जाते हैं। जैसे कि इसमें जो मुख्यतः बहुत ज़्यादा जो कॉमन तेल है वो है कोकोनट ऑयल है। और इसके अलावा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहेंगे और रेफ्रिजरेशन करने पर भी लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में मुख्यतः सनफ्लावर ऑयल है, सैफफ्लावर ऑयल है, इस तरीके के जो है फैट्स वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं, जिसमें कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। डिफरेंट विटामिन्स होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। सैचुरेटेड फैट के जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा ग्राउंडनट ऑयल या मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, सीसम तेल। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का जैसे कि मैंने बताया कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट की प्रचुरता अधिक होती है। तो कौन सा तेल हमको यूज करना है या कौन सा हमको फैट यूज करना है, तो हमको मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में जो हमको स्पेसिफिकली उन फैट्स के लिए अपने उसमें डाइट में अलाउ करना है जिनमें कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 रहे। तो इस संबंध में अगर इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो जो सरसों का तेल है जो कि हमारी भारतीय सभ्यता में काफ़ी समय से यूज हो रहा है, वो इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। सरसों के तेल में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट जो है 1:1 या दोनों की इक्वल मात्रा होती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट इसमें 55 से 60% के करीब होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट इसमें करीब 35 से 40% के करीब, अप्रॉक्सीमेट 40% के अराउंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स की विटामिन्स भी होती हैं। तो सरसों का तेल जो है हमारे शरीर के लिए, अगर हृदय के पर्सपेक्टिव से हम देखें, हृदय की बीमारी की रोकथाम के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, कोई भी तेल हो, आप उसको जो है बहुत अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो चाहे उसमें कितनी भी खासियत हो, वो आपके शरीर और हृदय के लिए नुकसानदेह ही होगा। तो ये सरसों का तेल भी हमको एक लिमिटेड या सीमित मात्रा में ही यूज करना है। बहुत अधिक इसका भी इस्तेमाल जो है वो खतरनाक है या फिर शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अच्छा, दूसरा जो तेल जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक को पूरी करता है वो ओलिव ऑयल है। लेकिन ओलिव ऑयल का प्रचलन हमारे देश में खाना बनाने में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओलिव ऑयल में भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा एक सीमित अनुपात में होती है, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं उनका रेशियो भी ऑलमोस्ट जो आइडियल रिक्वायरमेंट है उसके काफ़ी करीब होता है। लेकिन ओलिव ऑयल में ख़ास बात यह है कि इसका जो स्मोक पॉइंट है, स्मोक पॉइंट का मतलब कि अगर हम जब इसको तेल को गर्म करेंगे या कोई चीज़ इसमें हम डीप फ्राई करेंगे तो तेल के जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और तेल की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो ओलिव ऑयल को ज़्यादातर सलाद, गार्निश वगैरह में यूज हम कर सकते हैं या रॉ इसको खा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चीज़ हम डीप फ्राई नहीं कर सकते हैं। जबकि सरसों के तेल का स्मोक पॉइंट जो है वो अच्छा होता है, तो उसमें हम डीप फ्राई भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ तला भुना या डीप फ्राई को खाने की जो है हमारी डाइट में एक तरीके से पहले से हैबिट्स होती है हम लोगों की, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरसों का तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है कि रिफाइंड यूज करें या अनरिफाइंड यूज करें। रिफाइंड का मतलब होता है कि इसको हम हीट प्रोसेसिंग से इसमें हम तेल निकालते हैं, और बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर पे जब इसको हम हीट प्रोसेस्ड करते हैं तो उससे इसके जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा इसमें थोड़ा बढ़ जाती है। और ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए, हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह या घातक होते हैं कि अगर किसी तेल को बार बार गर्म हम करें और तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो अनरिफाइंड होते हैं, अनरिफाइंड को ज़्यादातर कोल्ड प्रेस किया जाता है या फिर जो है पहले लकड़ी के गोलू से उसको पीसते थे या मैनुअली उसको ग्राइंड करके तेल निकालते थे, तो वो अनरिफाइंड होता है। तो अनरिफाइंड में चूँकि कोई हीट का वर्क नहीं होता है, कोई टेम्परेचर का वर्क नहीं होता है, टेम्परेचर की मदद से तेल को नहीं निकाला जाता है, तो उसमें जो नेचुरल ग्रेडियंट्स होते हैं तेल के, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, उसके विटामिन्स होती हैं, वो प्रिजर्व रहती हैं। तो अनरिफाइंड ऑयल हमेशा बेटर होता है रिफाइंड ऑयल से। तो इन तथ्यों को आप लोग अपने डाइट में प्राथमिकता दें। अच्छा, एक बात और है कि कोई एक तेल के ऊपर निर्भर ना रहें, चाहे वो उसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो। ये बेटर होता है कि हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में 3 दिन हम एक तरीके का तेल यूज करें, जैसे मान लिया सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, कुछ दिन हम राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं, कुछ दिन हम जो है सनफ्लावर या सैफफ्लावर ऑयल का यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या है, अल्टरनेट डे हम कर रहे हैं उसका यूज़, तो उससे क्या है कि हर तेल के जो उच्च गुणवत्ता युक्त है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसका हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। तो एक तेल पे डिपेंड ना होकर सभी तेलों को अल्टरनेट अगर हम यूज करेंगे, ख़ासतौर से मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स वाले ऑयल हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। इसी सब जानकारी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे